हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा, इसका क्या वजह है? जानने का इच्छा होगा तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे, बता ही देते हैं, ठीक है ना। दरअसल बात यह है कि जब लास्ट वीडियो जो बनाए थे, कौन सा वीडियो बनाए थे? संकुचनशील प्रोटीन। इसके जो पिछला वाला वीडियो है, कौन सा वीडियो बनाए थे? संकुचनशील प्रोटीन के बारे में। दो चीज बताए थे उसमें, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के बारे में अच्छे से बताए थे। उसके बाद क्या हुआ, बिजली की स्थिति बहुत खराब हो गई, मतलब कि बिजली बहुत कटती थी, जिसके वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये तो पहला कारण हुआ। एक और कारण क्या रहा कि अभी फिलहाल ही कुछ 13 सितंबर, हाँ 13 सितंबर को हम 7:30 बजे रात में सिकंदरा से आ रहे थे। उस टाइम क्या हो गया, बाइक से हम गिर गए, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। किसी भैंस या जानवर से टक्कर हो गई, जिसके कारण हम गिर गए और हैंड थोड़ा सा नुकसान हुआ है और बैक साइड में पेन था, तो अब नॉर्मल हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब थोड़ा हैंड डैमेज हुआ है, तो ये रिकवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के कारण से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब से क्या होगा, रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परेशानी होती है जिसके वजह से आपका वीडियो रुक जाता है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला है कुछ, ठीक है। ओके, तो चलिए बिना देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इसके पहले जो संकुचनशील प्रोटीन बताए थे, उसमें दो प्रोटीन बताए थे, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। आज जो बात करने वाले हैं, पेशी संकुचन की क्रियाविधि। आज आपको इस वीडियो से क्या मिलने वाला है कि हमारा जो पेशी होता है वो कैसे संकुचित होता है, जो भी पेशी होता है वो कैसे संकुचित होता है, इसी को बोलते हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि? पेशी संकुचन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो हमारा पेशी कैसे सिकुड़ता है, कैसे फैलता है, यही देखने वाले हैं। हमारा पेशी कैसे सिकुड़ता है, कैसे संकुचित होता है, पूरा वीडियो में यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि जब हमको अपना पेशी क्या करना है, संकुचित करना है। जब हमको अपना पेशी क्या करना है, संकुचित करना है, तो सबसे पहले हमको ब्रेन से क्या करना होगा, दिमाग से क्या करना होगा, इस पेशी तक एक सूचना भेजना होगा। सबसे पहले दिमाग से क्या करना होगा, इस पेशी तक एक सूचना भेजना होगा, इस पेशी को भी और इस पेशी को भी, जो भी इसको संकुचित होने में मदद करेगा। अच्छा, अभी हाथ मेरा ऐसे है, फिर उठाना है, तो इसमें जो भी पेशी है उसको यहाँ से सूचना देंगे तभी तो उठेगा। जी हाँ, तो इसी प्रकार से हमारा पेशी संकुचन तभी होगा जब ब्रेन से क्या होगा, एक सूचना आएगा। कैसा सूचना आएगा कि हमको हाथ उठाना है, हमको हाथ मोड़ना है, तभी तो पेशी संकुचित होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कंकाल पेशी तभी संकुचित होता है जब मस्तिष्क से सूचना आता है। पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ? कंकाल पेशी तभी संकुचित होता है जब मस्तिष्क से कोई सूचना आता है। जब तक मस्तिष्क से कोई सूचना ही नहीं आएगा कंकाल पेशी के पास, तब तक वो संकुचित नहीं होगा। इसलिए मसल पेशी तभी संकुचित होगा जब मस्तिष्क से क्या आता है, कोई सूचना आता है। तो जब हम मस्तिष्क से सूचना देते हैं कि हमको हाथ उठाना है, तो ये सूचना गया तभी तो हाथ उठेगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। आगे देखिए, उसके बाद क्या होता है, कैसे सूचना जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रेरक तंत्रिका द्वारा। अब ये भी बता चुके हैं कि मानव में तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन से तंत्रिका द्वारा सूचना जाएगा? प्रेरक तंत्रिका द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरक तंत्रिका द्वारा। अब ये भी हम बताए थे कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, जो भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें क्या क्या होता है? एक चालक न्यूरॉन होता है, मतलब चालक न्यूरॉन या प्रेरक न्यूरॉन, इसी को बोलते हैं। क्या होता है ये? ब्रेन से सूचना आता है पेशी के पास। ब्रेन से सूचना कहाँ आता है? पेशी के पास आता है, ठीक है। अच्छा, एक और था संवेदी न्यूरॉन। एक और क्या था? संवेदी न्यूरॉन। वो क्या करता है? पेशी से सूचना ला जाता है ब्रेन के पास।
पेशी से सूचना ले जाता है ब्रेन के पास। जैसे अगर आपके पेशी पर मच्छर बैठेगा तो मच्छर बैठने का सूचना किस न्यूरॉन से मस्तिष्क के पास जाएगा? संवेदी न्यूरॉन से। किस न्यूरॉन से? संवेदी न्यूरॉन से। ठीक है। और मेरा दूसरा हाथ उस मच्छर को मारने के लिए उठेगा तो ये मस्तिष्क से सूचना आएगा तभी तो उठेगा। तो ये सूचना किस न्यूरॉन के द्वारा आएगा? प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा। किस न्यूरॉन के द्वारा? प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा। तो वहां पर भी बताए थे कि पेशी से ब्रेन के पास सूचना जाता है संवेदी न्यूरॉन द्वारा और ब्रेन से पेशी तक सूचना आता है प्रेरक न्यूरॉन द्वारा या चालक न्यूरॉन द्वारा। तो वही बात लिखे हैं कि पेशी तभी संकुचित होगा जब मस्तिष्क से सूचना आएगा। और सूचना आएगा कैसे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रेरक तंत्रिका द्वारा सूचना आएगा। ठीक है, इसके द्वारा सूचना आता है। प्रेरक तंत्रिका पेशीय रेशा के साथ मिलकर प्रेरक इकाई बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रेरक तंत्रिका है वो किसके साथ मिलेगा? पेशी के साथ। किसके साथ मिलेगा? पेशी के साथ। और क्या बना देता है? प्रेरक इकाई। क्या बना देता है? प्रेरक इकाई बनाता है। ओके, इतना तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। प्रेरक तंत्रिका और सार्कोलेमा की संधि, इसका मतलब क्या हुआ? सार्कोलेमा बताइए क्या है? दो जेड लाइन बताए थे, दो जेड लाइन के बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। याद है क्या? जब बताए थे पेशी तंतु की संरचना तो बताए होंगे उसमें कि दो जेड लाइन होता है, उसके बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। तो जो प्रेरक तंत्रिका है और जो सार्कोलेमा है ये दोनों मिलेगा तो इसको बोल देंगे तंत्रिकीय पेशीय संगम। इसको क्या बोल देंगे? तंत्रिकीय पेशीय संगम। इसका मतलब क्या हुआ? तंत्रिका और पेशी का संगम। किसका संगम? तंत्रिका और पेशी का संगम। तो यहाँ पर कौन से तंत्रिका का संगम हो रहा है? प्रेरक तंत्रिका। और कौन से पेशी का संगम हो रहा है? कंकाल पेशी का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे? तंत्रिकीय पेशीय संगम, या इसी को दूसरे नाम और बोल सकते हैं प्रेरक अंत्य पट्टिका। और इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेरक अंत्य पट्टिका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी तंत्रिका है और पेशी है ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाता है? तंत्रिका पेशीय संगम बनाता है। उसे तंत्रिका पेशीय संगम कहते हैं। ठीक है, जब सूचना क्या होगा? संगम तक पहुंचेगा। जब वो सूचना कहाँ पहुंचेगा? संगम तक। तो होगा क्या? एक रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है। उसी रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। उस रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। हिंदी में इसे तंत्रिका संचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका संचारी या एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये जो एसिटाइल कोलिन है सार्कोलेमा में क्रिया विभव उत्पन्न कर देता है। ये एसिटाइल कोलिन किसमें क्रिया विभव उत्पन्न कर देगा? सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा क्या होता है? कंकाल पेशी के सतह को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। कंकाल पेशी के सतह को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। तो सूचना आया प्रेरक तंत्रिका द्वारा, उसके वजह से क्या हुआ? तंत्रिका संचारी रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। वो एसिटाइल कोलिन कहाँ चला गया? पेशी के सतह पर। कहाँ चला गया? पेशी के सतह पर। उसी को बोलते हैं सार्कोलेमा। उसमें क्या उत्पन्न कर दिया? क्रिया विभव। उसमें क्या उत्पन्न कर दिया? क्रिया विभव उत्पन्न कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब क्रिया विभव उत्पन्न हुआ उसके कारण क्या होने लगता है? सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन मुक्त होने लगता है। सार्कोप्लाज्मा में क्या मुक्त होने लगता है? कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाता है। ये कैल्शियम आयन किसके साथ जुड़ जाता है? ट्रोपोनिन के साथ। अब यहाँ पर एक मजेदार बात है। कौन सा मजेदार बात है? देखिए, हमारे पेशी तंतु में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन में बताए थे कि जो हमारा ट्रोपोनिन होता है ट्रोपोमायोसिन में लगा हुआ होता है। ट्रोपोनिन कहाँ लगा हुआ होता है? ट्रोपोमायोसिन में। और वह ट्रोपोनिन वहां से हट करके किससे जुड़ जाता है? कैल्शियम से। जैसे ही कैल्शियम आया तो ट्रोपोनिन वहां से हट जाता है और किससे जुड़ जाता है? कैल्शियम के साथ। कैल्शियम को क्या पसंद है? ट्रोपोनिन पसंद है। कैल्शियम को क्या पसंद है? ट्रोपोनिन पसंद है। तो ट्रोपोनिन किससे जुड़ जाएगा? कैल्शियम से जुड़ जाएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन को क्या पसंद है? कैल्शियम पसंद है।
तो ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़ जाएगा? कैल्शियम के साथ, जिसके कारण क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन वहां पर जुटा हुआ था वो क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। अभी जो प्रोटीन का संरचना बताए थे उसमें बोले थे कि ऐसे करके ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोनिन क्लिप की तरह लगा होता है। जैसे ही कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन वहां से हट जाएगा और किससे जुड़ जाएगा? कैल्शियम से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? कैल्शियम से, जिसके कारण वहां का स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और पतला तंतु के पास मायोसिन होता है। पतला तंतु के पास क्या होता है? मायोसिन वाला स्थान, इसलिए उस स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? मायोसिन जुड़ जाएगा। इसलिए उस स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? मायोसिन जुड़ जाएगा। तो बोले थे कि जो पतला तंतु होता है उसके पास मायोसिन जुड़ने का स्थान होता है, और जो मोटा तंतु होता है उसके पास एक्टिन जुड़ने का स्थान होता है। ऐसे करके बताए थे कि एक्टिन के पास मायोसिन जुड़ने का स्थान और मायोसिन के पास एक्टिन जुड़ने का स्थान। तो वही चीज तो हो रहा है, मायोसिन के मतलब एक्टिन है, ये पतला तंतु मतलब एक्टिन, तो इसके पास कौन से जुड़ने का स्थान है? मायोसिन जुड़ने का स्थान है, इसलिए इसमें कौन जुड़ जाता है? मायोसिन जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं पेशी संकुचन होना। इसी की वजह से क्या हो जाता है? हमारा पेशी संकुचित हो जाता है। इसी की वजह से हमारा पेशी क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो ढिंढोरा लिखे हुए हैं आपको पूरा कचाहिन लग रहा होगा कि मतलब कि लाइन में समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या क्या बोल दिए, क्या क्या समझा दिए, कुछ पकड़ में नहीं आया होगा। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आप इसको लिखिए, ठीक है? सबसे पहले जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखिए, समझाने की गारंटी मेरी है। अभी जो भी पूरा बोर्ड पे बताया गया था वो समझ में नहीं आया, अगर वो लिख लिए तो अब देखिए पूरे मजेदार तरीके से समझाने वाले हैं। वो किताब का लाइन था जो कि आपको लिखना इंपॉर्टेंट है और उसी से याद करना भी जरूरी है, लेकिन कैसे समझ में आएगा कि वो पूरा लिखा हुआ क्या है, तो इस डायग्राम की मदद से समझ में आएगा। देखिए 100% आशा है कि आपको समझाई देंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये किसी व्यक्ति का चित्र है, ये किसी मनुष्य का चित्र है, ठीक है? और यहाँ पर हमने उसका दिमाग में सीएनएस बनाया है। सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाया है। और ये हाथ का फोटो है। किसका फोटो है? हाथ का। ऐसे जो हाथ करता है तो यहाँ का बॉडी निकलता है ना, पेशी निकलता है ना, तो यहाँ का कंकाल पेशी है, ठीक है? तो ये व्यक्ति क्या करने वाला है? अपने हाथ की कंकाल पेशी को संकुचित करने वाला है। ये व्यक्ति क्या करने वाला है? अपने हाथ की पेशी को संकुचित करने वाला है। ये व्यक्ति क्या करने वाला है? अपने हाथ की पेशी को संकुचित करने वाला है। तो संकुचित कब करेगा? जब इसके सीएनएस से कोई सूचना आएगा, जब इसके दिमाग से कोई सूचना आएगा। और ये सूचना किसके द्वारा आएगा? ब्रेन से। ब्रेन के किस भाग से? सीएनएस भाग से। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और उसमें भी किस तंत्रिका के वजह से आएगा यहाँ तक सूचना? ये कौन सा तंत्रिका है? ये बोलेगा कि कौन सा तंत्रिका के कौन से तंत्रिका के वजह से सूचना आ रहा है? ये कौन सा तंत्रिका है? प्रेरक तंत्रिका। कौन सा तंत्रिका है? प्रेरक तंत्रिका। तो दिमाग से सूचना आ रहा है पेशी के पास। दिमाग से सूचना कहाँ आ रहा है? पेशी के पास। किस न्यूरॉन की वजह से आ रहा है? प्रेरक न्यूरॉन की वजह से। किस तंत्रिका की वजह से? प्रेरक तंत्रिका वजह से। तो क्या हुआ? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्रेरक तंत्रिका से सूचना कंकाल पेशी के पास आया कि अब इसे संकुचित होना है। क्या करना है? इसको संकुचित करना है। तो जब ये सूचना यहाँ तक आता है उसके बाद देखिए क्या होता है। जब ये सूचना कंकाल पेशी तक आता है तो कंकाल पेशी में बताए थे कि पेशी तंतु होता है। क्या होता है? पेशी तंतु। और उस पेशी तंतु का संरचना बताए थे, उसमें 2 जेड लाइन था और उसके बीच की दूरी को क्या बोलते थे? सार्कोमियर। उसके बीच की दूरी को क्या बोलते थे? सार्कोमियर। तो यहाँ पर एक कंकाल पेशी का सार्कोमेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कंकाल पेशी का सार्कोमेयर। तो जब वो सार्कोमेयर है, ये कंकाल पेशी है, तो क्या होगा? ये सूचना आया, सीएनएस से क्या आया? सूचना आया। तो इसके सार्कोलेमा में ये जो प्रेरक तंत्रिका है क्या उत्पन्न कर देगा? इसके सार्कोलेमा में क्या उत्पन्न कर देगा? एसिटाइल कोलिन। क्या उत्पन्न कर देगा? एसिटाइल कोलिन।
प्रेरक तंत्रिका से सूचना आता है किसके पास, इस पेशी के पास, कंकाल पेशी के पास। कैसे आता है, क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। जो भी लिखा हुआ वो लाइन भी क्लियर होगा, देखते जाइए। क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, जिसके कारण ये जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा क्या है, पेशी की सतह, पेशी की क्या है, सतह है। तो सार्कोलेमा में क्रिया विभव उत्पन्न हो जाता है। सार्कोलेमा में क्या उत्पन्न हो जाता है, क्रिया विभव उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें क्रिया विभव उत्पन्न होता है तो सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन मुक्त होता है। सार्कोप्लाज्मा में क्या मुक्त होता है, कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मा में क्या मुक्त होता है, कैल्शियम आयन। इसके पहले पेशों में और क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन प्रोटीन में बोले थे कि यहाँ पर मायोसिन जुड़ने का स्थान होता है। एक्टिन प्रोटीन में क्या होता है, मायोसिन जुड़ने का स्थान होता है। लेकिन इसको घेर करके कौन रखता है, ट्रोपोमायोसिन। और उसके साथ पिन की तरह कौन जुड़ा होता है, ट्रोपोनिन जुड़ा होता है। ये संकुचनशील प्रोटीन वाले में समझा चुके हैं, जो पढ़े होंगे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही सूचना आया एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, इसके सार्कोप्लाज्मा में क्रिया विभव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन मुक्त हुआ। अभी तक कैल्शियम आयन नहीं था, अभी तक कैल्शियम आयन नहीं था, लेकिन जैसे ही क्रिया विभव उत्पन्न हुआ वैसे ही इसमें क्या उत्पन्न होने लगा, कैल्शियम आयन मुक्त होने लगा। जब इसमें कैल्शियम आयन आ गया तो बोले थे कि ट्रोपोनिन को क्या पसंद है, कैल्शियम आयन पसंद है। लिख लीजिए, ट्रोपोनिन को क्या पसंद है, कैल्शियम आयन पसंद है। हाँ, जैसे आज तक आपने गाना सुना होगा कि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। उसी प्रकार से इस ट्रोपोनिन को क्या पसंद है, कैल्शियम पसंद है। तो ट्रोपोनिन अब तक मेरोमायोसिन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे कैल्शियम आयन है तो इसको पसंद है। तो ट्रोपोनिन यहां से हट करके कैल्शियम आयन के साथ जुड़ जाता है। ट्रोपोनिन यहां से हट करके किससे जुड़ जाता है, कैल्शियम आयन से। ट्रोपोनिन यहां से हट करके किससे जुड़ जाता है, कैल्शियम आयन से। सोचिए, ये ट्रोपोनिन यहां पर क्लिप की तरह काम कर रहा था मायोसिन को घेरने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ट्रोपोनिन किसके साथ चला गया, कैल्शियम के साथ चला गया। क्यों क्यों चला गया, क्योंकि ट्रोपोनिन को क्या पसंद है, कैल्शियम पसंद है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मायोसिन हट जाएगा, ये मायोसिन क्या हट जाएगा, हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि इसको जोड़ करके कौन रखा हुआ था, ट्रोपोनिन रखा हुआ था। लेकिन ट्रोपोनिन तो भाग गया कैल्शियम के पास, ट्रोपोनिन कहाँ भाग गया, कैल्शियम के पास। इसलिए यहाँ पर ये वाला मेरोमायोसिन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जो मायोसिन जुड़ने का स्थान है, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, मायोसिन जुड़ जाएगा। जब संकुचनशील प्रोटीन पढ़ाए थे वहां पर बताए थे कि एक्टिन प्रोटीन में मायोसिन जुड़ने का स्थान होता है, लेकिन मायोसिन को जुड़ने नहीं देता है। कौन नहीं देता है जुड़ने के लिए, मायोसिन और ट्रोपोनिन। मायोसिन और ट्रोपोनिन जुड़ने नहीं देता है, मायोसिन घेर करके रखता है और ट्रोपोनिन क्लिप की तरह काम करता है, तो उसको जोड़ने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन भागा कैल्शियम के पास, तो मायोसिन खत्म हो गया। मायोसिन जोड़ करके रख लेता पिन की तरह ट्रोपोनिन, लेकिन वो खत्म हो गया, हट गया। अब क्या हुआ, मायोसिन जोड़ने का स्थान खत्म हो गया। अब मायोसिन को कोई रोक सकता है क्या जुड़ने से, नहीं रोक सकता है। रोकने वाला कहाँ चला गया है, कैल्शियम के पास चला गया है। इस प्रकार से क्या होता है, एक्टिन जो प्रोटीन होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, मायोसिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पतला तंतु है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, मोटा तंतु के साथ जुड़ जाएगा। ये पतला तंतु किसके साथ जुड़ जाएगा, मोटा तंतु के साथ जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा पेशी क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पेशी क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। आराम से फिर से एक बार हमारे साथ वर्बली ध्यान से फोकस होकर रिवीजन कीजिए, ठीक है। देखिए, पेशी संकुचन की क्रिया विधि, क्या पढ़ रहे हैं, पेशी संकुचन की क्रिया विधि। तो पेशी, ये कोई व्यक्ति है, अपने पेशी को कैसे संकुचित करेगा, जब अपने दिमाग से पेशी के पास कोई सूचना भेजेगा तभी तो वो पेशी को संकुचित करेगा, ठीक है। तो ये सूचना कहाँ से भेजता है, दिमाग से। कहाँ से भेजता है, दिमाग से, यानी कि मस्तिष्क से। और मस्तिष्क में होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसी को बोलते हैं सीएनएस, उसी को क्या बोलते हैं, सीएनएस। और वो सूचना भेजता है कंकाल पेशी के पास। कहाँ सूचना भेजता है, कंकाल पेशी के पास। अब बोलेगा कि कौन न्यूरॉन के वजह से भेजता है, तो प्रेरक न्यूरॉन के वजह से। किस न्यूरॉन के वजह से, प्रेरक न्यूरॉन के वजह से।
अब क्या हुआ, ये सूचना कहाँ आ गया प्रेरक न्यूरॉन के वजह से, कंकाल पेशी में। ये सूचना कहाँ आ गया, कंकाल पेशी में, यानी कि एक पेशी में आ गया। ठीक है, यानी कि सार्कोमेयर में आ गया। ठीक है, अब वो सार्कोमेयर का क्या है, ये बाहरी आवरण है इसलिए इसको सार्कोलेमा बोल रहे हैं। अंदर का प्लाज्मा है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्मा बोल रहे हैं। ये अलग अलग नाम है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो तंत्रिका से सूचना आया वो क्या रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन। कौन सा रासायनिक पदार्थ रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन। जैसे ये रिलीज किया तो सार्कोलेमा में क्रिया विभव उत्पन्न हुआ। सार्कोलेमा में क्या उत्पन्न हुआ, क्रिया विभव। और जब इसमें क्रिया विभव उत्पन्न हुआ तो इसमें कैल्शियम आयन आ गया। इसमें क्या आ गया, कैल्शियम आयन। और पहले से प्रोटीन में, पहले से कंकाल पेशी में एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन होता है, लेकिन एक्टिन को मायोसिन से जुड़ने नहीं देता है। कौन, ट्रोपोनिन जुड़ने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन आया, ट्रोपोनिन कहाँ भाग गया, कैल्शियम के साथ, क्योंकि ट्रोपोनिन को क्या पसंद है, कैल्शियम पसंद है। इसलिए यहाँ पर से मायोसिन हट जाता है और मायोसिन का स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसलिए एक्टिन किसके साथ जुड़ जाता है, मायोसिन के साथ जुड़ जाता है। और जैसे ही ये पतला तंतु का एक्टिन मोटा तंतु से जुड़ता है, वैसे ही क्या हो जाता है, पेशी संकुचित हो जाता है। अब आगे बताएंगे कि पेशी संकुचित होने के वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, इसको भी समझ लिए, मिटाते हैं। अब देखिए, जब हमारा पेशी संकुचित हुआ, जब हमारा क्या हुआ, पेशी संकुचित हुआ, तो पेशी तंतु में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये समझिए। तो पेशी तंतु का फोटो क्या याद है क्या, हाँ याद होना चाहिए। एक पतला तंतु और एक मोटा तंतु। एक पतला तंतु, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे वाला याद है फोटो, क्या याद होना चाहिए। ये पेशी तंतु का फोटो था। बोले थे हल्का बैंड में जो रेखा है उसको आई बैंड बोलते हैं, और जो मोटा वाला बैंड है उसमें जो रेखा होता है उसको ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो होता है जेड लाइन और यम लाइन, सारा कुछ याद होना चाहिए। पेशी तंतु का वीडियो देख लीजिए, पेशी तंतु की संरचना वाला वीडियो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो ये जो पेशी तंतु है, इसमें क्या क्या बदलाव होगा जब हमारा एक पेशी संकुचित होता है। तो क्या लिखे हैं, पेशी संकुचन के दौरान पेशी तंतु में बदलाव। पेशी संकुचन के दौरान पेशी तंतु में क्या क्या बदलाव होता है, देखिए। सबसे पहले सार्कोमेयर की लंबाई कम जाती है। किसकी लंबाई कम जाती है, सार्कोमेयर की लंबाई कैसे कमती है, दो जेड रेखा के बीच वाले स्थान को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। जब हमारा पेशी संकुचित होगा, जब हमारा पेशी संकुचित होगा तो आई बैंड किधर चिपकेगा, आई बैंड किससे चिपकेगा, ए बैंड से चिपकेगा। तो आई बैंड घसक जाएगा और चिपक जाएगा किससे, ए बैंड से। तो उसके कारण क्षेत्र कमेगा कि नहीं कमेगा। जैसे देखिए इसमें एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं आई बैंड। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड, ये जो हल्का बैंड है इसको क्या बोलते हैं, आई बैंड। हल्का बैंड को क्या बोलते हैं, आई बैंड। ये क्या होगा, संकुचित होगा। ये क्या होगा, संकुचित होगा, जुड़ेगा किससे, भारी वाले बैंड से। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, इसमें जो जेड रेखा होता है, दो जेड रेखा के बीच वाले स्थान को क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। तो जब पेशी संकुचित होगा तो सार्कोमेयर की लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है। उसी प्रकार से आई बैंड की भी लंबाई घट जाती है। किसकी लंबाई घट जाती है, आई बैंड की लंबाई भी घट जाती है। और क्या होता है, एच जोन भी घट जाता है। कौन सा क्षेत्र घट जाता है, एच क्षेत्र भी घट जाता है। जो उसके बीच वाला स्थान होता है एच क्षेत्र, वो भी घट जाता है। लेकिन एक चीज इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो है ए बैंड ज्यों का त्यों रहता है। ए बैंड क्या होता है, जैसा था पहले वैसा उस टाइम भी होता है, पेशी संकुचन के समय भी होता है, पेशी संकुचन के बाद भी होता है। तो पेशी संकुचन के दौरान सार्कोमेयर की लंबाई घट जाएगा, आई बैंड का लंबाई घट जाएगा, एच जोन एच क्षेत्र कम जाएगा। लेकिन ए बैंड कुछ नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए बैंड ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेशी संकुचन की क्रिया विधि क्या होती है, समाप्त होती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से इसको पुनः, जो लास्ट वाला फोटो वाला बताए थे कि दिमाग से सूचना आता है पेशी के पास, ये कैसे आया, प्रेरक तंत्रिका द्वारा। फिर उसके द्वारा सूचना आया कंकाल पेशी के पास, तो क्या रिलीज किया, तंत्रिका संचारी रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन रिलीज किया, जिसके वजह से उसके सार्कोलेमा में क्या उत्पन्न हो गया, क्रिया विभव उत्पन्न हो गया।
उसके वजह से सार्कोलेमा में क्या हो, सार्कोप्लाज्मा में क्या आयन हो गया, कैल्शियम आयन मुक्त हो गया। जब कैल्शियम आयन मुक्त हुआ तो ट्रोपोनिन वहां से हट गया और कहाँ जुट गया, कैल्शियम आयन से। तो वहां पर जुड़ने वाला स्थान साफ हो गया, उसका रास्ता क्लियर हो गया। इसलिए एक्टिन के साथ क्या जुड़ जाता है, मायोसिन जुड़ जाता है। इसलिए एक्टिन के साथ क्या जुड़ जाता है, मायोसिन जुड़ जाता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पेशी संकुचित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तो पूरे में समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान वे में समझिए, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।